कि रियलिटी शो में जाके यू हैव टू बी दिस लाइक स्पोर्ट्स तो मैं बचपन से कर रही हूँ, बट इन 10th क्लास जब वो दंगल मूवी आई तो मैंने बोल दिया कि मुझे रेसलिंग करनी है और मुझे डाल दो। रोडीज मुझे नहीं पता अब क्या रिएक्ट करना है। नमस्ते अंकल, वही हूँ। गुंजन की इंस्टाग्राम बायो में भी मुझे नहीं दिखा रोडीज डबल क्रॉस कहीं पे भी मेंशन किया गया है, पर पहलवान हमेशा मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन आ क्यों रहा है कि वो शो था, वो हो गया, मुझे तो वही करना है ना कि रुको चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो, उसके बाद कुछ और ही दिखा दिया कि मैंने ये बोला, मुझे बोलने दो, उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। अगर उस दिन मन्नू की जगह गुंजन होती तो क्या ऐसा कोई ट्विस्ट आता? नहीं बचाया जाता। स्प्लिट्सविला अब आने वाला है, तो स्प्लिट्सविला की बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। तो अब गुंजन की एक पर्सनालिटी क्यूट वाली है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्प्लिट्सविला में गुंजन दिखे? हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मुस्कान कटोच और स्वागत है आपका माइक एंड मी के एक नए एपिसोड में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो रोडीज डबल क्रॉस में ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हुई हैं। लेट्स वेलकम गुंजन शर्मा। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पहलवान जी आपका माइक एंड मी पे। और मैं तो आपको पहलवान इसलिए भी बोलूँगी कि एक बात ये बोलना चाहूँगी कि मैंने इतना क्यूट पहलवान कभी नहीं देखा सच में। मतलब इतने मैं फॉलो करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बात करूँ, मैं ओलंपिक्स फॉलो करती हूँ, सब चीज़ें मैंने देखी हैं। ऑब्वियसली आपकी फिजिक है पहलवान वाली, वो हमने सबने देखा, बट जो ये पर्सनैलिटी एक बना के रखी है क्यूट वाली भी, जैसे खुद को आप रखते हो, वो मैंने पहली बार देखा। आई गेस ये रोडीज के बाद क्यूट पहलवान या पूकी पहलवान ज़्यादा हो गया है। वरना पहले ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था बट अभी तो ये ऐसा कुछ लगा कि कुछ ये क्या है, मतलब पूकी पहलवान अच्छा है, अच्छा है, क्यूट है ना। कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा होगा कि एक्सेप्ट किया लोगों ने उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को। बिकॉज मेजरली कोई देखता है पहलवान तो उनके पहले दिमाग में आता है कि कोई होगा बहुत ही तगड़ा। हाँ. और उसकी आवाज़ भी होगी बहुत ही भारी। हाँ. और वो बोलेगा भी तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट कि क्या है, वो है, ठीक है, ओके। तो ऐसा ना, सबसे पहले जब मैं मन्नू भाई से भी मिले ना तो ही वाज लाइक कि मुझे लगा तेरी आवाज़ होगी मतलब थोड़ी ऐसी। और फिर हाँ, वो ऐसे गुंजन GD2 में GD1 में सो हाय, मैं पहलवान हूँ। मैं कह रही हूँ भाई इतनी, सब लोग ऐसे रिएक्शन की ओके ठीक है, मतलब सच में ऐसे ही था। और जैसे आपका प्रोमो भी आया था, जब तक गुंजन ने वो मूव्स नहीं दिखाए तब तक किसी को पता ही नहीं लगा कि बंदी सच में पहलवान है। और नेशनल लेवल पे आप नेशनल मेडलिस्ट, हाँ नेशनल मेडलिस्ट हो, आप रिप्रेजेंट कर चुके हो नेशनल लेवल पे। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आपने, एक ड्रास्टिक चेंज जो ऑडियंस के बीच में लाया, वो बहुत बढ़िया था। अब मैं इस चीज़ पे आना चाहूँगी कि रोडीज़ के बाद लाइफ चेंज हुई। रोडीज़ के बाद लाइफ ऐसे चेंज हुई है कि रिकग्नाइजेशन मिल रही है। पहले इतना नहीं था, बट नाउ दे आर लाइक कि ओह ये गुंजन है, ये पहलवान है। मतलब पहलवानी तो पहले भी करते थे, बट नाउ दे आर लाइक कि ओह स्पॉटलाइट मिल गई। हाँ, मतलब बंदा रिकग्नाइज तभी होता है ना जब कुछ अच्छा कर ले, उससे पहले उसका काम दिख नहीं रहा होता है किसी को। पर आप वो पर्टिकुलर चीज़ पहले से करते आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू बढ़ गई। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि जो लोग आपको पहले से जानते थे उनके लिए भी वैल्यू सडनली उस चीज़ की बढ़ गई। बहुत लोगों की, कुछ तो रिलेटिव्स की भी, कुछ फ्रेंड्स की भी। अब कुछ है कि जो मतलब ना इंस्टाग्राम नॉर्मली भी बता दूँ फॉलो भी नहीं कर रहे, वो स्पेशली आके फॉलो कर रहे हैं और फिर फॉलो बैक मांग रहे कि अच्छा फॉलो बैक कर। जान पहचान में दिखाने के लिए। रिश्तेदारी में ऐसा कि पहले मेरे को इतना नहीं पूछते थे, इट्स लाइक कि मम्मा से मिल लिया, भाई से मिल लिया, मेरा इतना नहीं है। ओके, नाउ दे लाइक कि गुंजन को लेके आना, गुंजन को लाना, उससे मिलना है, तो फिर गुंजन जा रही है कि फोटो करानी है। नाउ इट्स अबाउट गुंजन। ओके, तो फिर अभी गुंजन भाव खा रही है कि जा रही है? भाव तो नहीं खाती, पर जो ऐसे लोग हैं उनसे मेरे को लगता है दूर ही रहो भाई। अगर तुम्हें इस चीज़ की वजह से मुझसे मिलना है तो नहीं। मतलब तुमने वही पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू पहले नहीं करी, जस्ट मैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चली गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ओके, तो ये वाली चीज़ में हुआ। और पहलवानी वाली साइड कुछ चेंज आया, वो वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था? वो थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि रोडीज़ में जाके शेड्यूल बिगड़ गया, तो वो शेड्यूल में आने में टाइम लग रहा है। ओके, प्लस ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है। हाँ। बट ना मैं जब रोडीज़ से आई तो बहुत, जब रोडीज़ पे मुझसे कोई भी कुछ पूछता था कि
कैसे क्या करना है बाहर जाके, कि अब तो शोज़ करने होंगे, बट आई यूज़ टू से लाइक कि नहीं नहीं मुझे तो मेरी गेम ही कंटिन्यू करनी है। बट मैं जब आई तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन कर दिया कि अब तो नहीं करनी होगी, तो वो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था भी नहीं, जो क्वेश्चन उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया, तो वो भी चीज़ ख़राब हुई कहीं ना कहीं, गेम को लेके पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज सा हुआ। ख़राब हुआ। बट वैसे इट्स गुड बिकॉज आई नो हाउ टू टैकल एंड ऑल। अब आपका एक क्लियर था ना वो Yeah. माइंडसेट, तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? मेरे घर वाले तो खुश है, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई मिल जाता है, वो गुंजन है फ़ोटो करानी है, तो दे फील प्राउड। पहले भी था बट अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि कोई भी देख रहा है, तो दे फील गुड। तो अभी उनका तो यही था ना कि नहीं, उनका भी यही था कि अभी नहीं करनी पहलवानी, या फिर देवर लाइक कि नहीं नहीं अभी तो करेगी कि? घर वालों का ऐसा सच मेरे पे कभी क्वेश्चन रहा नहीं है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी तब भी मैंने खुद की मर्ज़ी से की थी, और अभी इतना कुछ क्वेश्चन नहीं है। बट बीच में पापा ने पूछा था अच्छा अभी भी करना है, तो मेरे दिमाग में मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, मैं गुस्सा कर जाती हूँ लाइक कि ये क्वेश्चन आ क्यों रहा है, कि वो शो था वो हो गया, मुझे तो वही करना है ना, वो चीज़ क्यों क्वेश्चन में जा रही है जो मेरा मेन एम है। हाँ, तो अभी आपका ये जो फोटोज खिंचाने वाला सेशन चल रहा है, और हमने देखा भी, रील्स पे भी देखा, और आप किसी पर्टिकुलर उस पे भी गए थे, इवेंट पे भी गए थे, तो मैं पूछूं अगर, तो ऑब्वियसली पर्सनली तो खुशी होती है जब कोई रिकॉग्नाइज करता है और फोटो के लिए बोलता है, तो ऐसा कोई फैन मोमेंट याद है कि जो आप जिसको जब वो हुआ था तब खुशी हुई थी, या फिर कुछ? मैं बताती हूँ, खुशी वाला नहीं, मैं वियर्ड वाला बताती हूँ। ठीक है। हम ना अलांटे में थे, मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो एक फैमिली वहाँ घूम रही थी, तो वो अंकल को बस देख, उनको था कि ये गुंजन है, बट उन्हें कन्फ्यूजन थी कि उनको उनके हिसाब से रोडीज अभी भी चल रहा है, तो ये यहाँ क्या कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, मैं जा रही हूँ, उन्होंने जोर से बोला गुंजन, तो मुझे लगा मेरा कोई रिश्तेदार है या कोई जानकार है। मैं घूमी और मैं देख रही हूँ कि बुलाया किसने, देन रोडीज मुझे नहीं पता अब क्या रिएक्ट करना है। नमस्ते अंकल, वही हूँ। तो वो कितने एज के रहे होंगे अंकल? अपने बच्चों के साथ थे, उनके अच्छा। बच्चे होंगे लाइक 15-20 साल के, तो देख लो। ओके। वो होंगे 40 तक के तो होंगे। मतलब रोडीज की ऑडियंस कहाँ एज ब्रैकेट देख रहे हो? वाओ यार, लाइक वो पूरी फैमिली, दे वर लाइक कि हाँ। हमें बहुत पसंद हो आप, हमारे बच्चे देखते हैं, हाँ। दे आर इंस्पायर्ड बाय यू, वो सब तो ठीक है। गुंजन चिल्ला के कि जैसे कोई दोस्त मिल गया हो कि ऐसे मुझे करके लगा कोई दोस्त, हाँ। मेरे भाई का दोस्त या कोई रिश्तेदार है जो इतने कैजुअली इतनी दूर से आवाज मार के बुला रहे हैं। तो फिर आपने उनको कैसे रिएक्ट किया? नमस्ते करी या क्या करा? नहीं, पहले मैंने देखा मैं कि कौन, फिर मुझे लगा शायद मुझे याद नहीं आ रहा, कोई जानकारी है। हाँ, हाँ। फिर आई नमस्ते, देन दे लाइक रोडीज में, मैं अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी। पर फिर खुशी तो हुई होगी खुशी बाद तो में होती कि यार है। वाओ, इस एज के लोग भी देख रहे हैं रोडीज को। तो अभी गुंजन, मैं एक रीसेंट भी बताऊंगी, तो मैं अभी जा रही थी अपनी ट्रेनिंग से घर पे, और रेड लाइट पे हम लोग रुके हुए थे, एक अंकल मुड़ के देखते हैं, और वो भी थोड़े लाइक 40-50 वाले ही थे, एंड देन लाइक आप रोडीज में आए थे ना, मैं क्या अच्छा ये एज ग्रुप भी इंडल्ज है। तो ये तो एक काइंड ऑफ ऐसे सरप्राइज करने वाली चीज भी रही होगी कि यूथ का तो ठीक था, बट अंकल और वो लोग भी देख रहे हैं, मतलब नाइस। तो अभी जो मैं पूछना चाह रही थी कि अभी आपने ना वो एक एम वाली बात की कि मेरा एम ये है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आपके जानने वाले और ऑडियंस भी, सबको यही लगता है कि क्योंकि रियलिटी शो हम करते हैं फेम के लिए, एक अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, तो मैं उस पे आना चाहूँगी कि बट मुझे ऐसा नहीं दिखा, गुंजन की इंस्टाग्राम बायो में भी मुझे नहीं दिखा रोडीज डबल क्रॉस कहीं पे भी मेंशन किया गया है, पर पहलवान हमेशा मेंशन किया गया है। अब आपके पेरेंट्स का भी ये कहना था, आपके पापा का स्पेशली, मुझे ऐसा लगता था कि शायद आपके पापा भी पहलवान है इसलिए आपने इसमें नहीं, इंटरेस्ट फैमिली लिया। मेरी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ही है। मम्मा मेरी लाइक इंटरनेशनल प्लेयर है, पापा भी स्पोर्ट्स में रहे हैं, भाई भी स्पोर्ट्स में रहा है। बट पापा का मुझे उस टाइम नहीं पता कि उन्होंने मजाक में बोल दिया या ऐसे, क्योंकि मैं उस टाइम ना ट्रेनिंग से थोड़ी ऑफ चल रही थी, तो शायद उनके मन में क्वेश्चन आया हो, या रील्स वगैरह में, या ज़्यादा ऐसे जा रहे कि तैयार होके जा रहे कहीं भी टाइम पे, ट्रेनिंग पे नहीं है, चीज़ें कॉमर्शियल हो रही हैं, या तो वो इसलिए। ताना था या क्या था मुझे नहीं पता, पर वो उनकी तरफ से भी एक पॉइंट पे आया, कहीं ना कहीं कोच की तरफ से भी बार बार ये आया कि करनी है कि नहीं करनी, और मेरा दिमाग क्लियर था, बट वो जब बातें सुनी मैंने तो मेरे मन में डाउट आया कि ये क्यों हो रहा है। बट वो शायद मेरी ही गलती थी कि मैं रेगुलर नहीं चल रही थी, या जो भी ये सिनेरियो चल रहा था सारा, कि उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट ठीक है। तो अभी मुझे पूछना है कि फिर कहाँ से आया ये पहलवानी वाला, कि कब वो आया कि मेरे को यही करना है? वो कौन सी एज थी?
लाइक स्पोर्ट्स तो मैं बचपन से कर रही हूँ, बट इन 10th क्लास जब वो दंगल मूवी आई हाँ, तो मैंने बोल दिया कि मुझे रेसलिंग करनी है और मुझे डाल दो। सही बात है। हाँ, मेरा भाई रेसलिंग ही करता है और ओके, मम्मा भी ओके। स्पोर्ट्स में, बचपन से स्पोर्ट्स में हम्म, हूँ। और फिर मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं तो हो गई कि अभी डाल दो, अभी करनी है, मुझे तो करनी है। और ऊपर से आप अगर बड़े भाई के साथ रहे हो ना तो आप लड़ाई में वैसे ही तगड़े होते हो। तो मुझे था कि मुझे डाल दो। तब इन 2017 आई स्टार्टेड एंड 18 में मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल आ गया। तो एक ही साल में? हाँ, वाह तो यार। वहीं से ज़्यादा बूस्टअप आता है ना कि हाँ, अभी तो शुरू किया, अभी मेडल भी आ गया, तो हाँ। ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। क्या बात है। तो वो कौन सी एज थी आपकी तब? 15-16। 15-16। तो उसके बाद फिर और आगे किया फिर कंपटीशन? 2019 में मेरी एल्बो डिसलोकेट हो गई थी। एक टूर्नामेंट था, नेशनल लेवल ही था, उसमें ब्रोंज की बाउट में मेरी एल्बो डिसलोकेट हो गई थी। उसके बाद 2020 आया, वो सब लॉकडाउन में निकल गया। 21 बहुत ही स्ट्रगलिंग ईयर रहा है क्योंकि तब रिकवरी नहीं हुई है अच्छे से, खुद का डाउनफॉल आता हुआ दिख रहा है। बट इन 2022 आई स्टिल गॉट नेशनल मेडल और फिर वापस कम बैक हुआ है। देन इन 2024 आई हैव 2 नेशनल मेडल्स। मुझे वही चीज़ है कि यार हाईलाइट नहीं हुई ना ये चीज़ें ज़्यादा रोडीज़ के दौरान भी कि ठीक है पहलवान है, क्यूट है और अच्छा परफॉर्म करती है, बट मुझे वो एज एन ऑडियंस, क्योंकि मैंने आपको GD2 में देखा था, हम पहले भी मिल चुके हैं, तो मुझे काइंड ऑफ टीवी पे देख के ये फील हुआ कि यार गुंजन के अंदर इतना पोटेंशियल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका वो हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? तो वो आपको भी फील हुआ? हाँ, वो हुआ है। अगर आप देखो पूरी रोडीज़ का देखो तो कहीं ना कहीं उन्होंने कैरेक्टर्स चुन लिए, बना हाँ। लिए और उसके अकॉर्डिंग पूरी स्टोरी लाइन जा रही है, कौन क्या कर रहा है, किसका कितना स्क्रीन टाइम है, क्या है। तो वो आई गेस प्रोडक्शन के हाथ में ही था, उसको किस तरीके से क्या चीज़ दिखानी है। बट अगर कहा जाए पोटेंशियल तो उन्होंने दिखाया भी है, मतलब जितना दिखाया उसमें उन्होंने कवर भी किया है। क्योंकि मेरा फर्स्ट टास्क है या कोई भी टास्क ले लो, वहाँ कोई कह ही नहीं सकता कि लाइक परफॉर्मेंस देख के कि पोटेंशियल पे कोई डाउट ही नहीं कर सकता। टास्क वाले में कोई वो डाउट नहीं कर सकता, बट गुंजन एज ए जो उसकी एक पर्सनालिटी है, अब धाकड़ गर्ल जो पहलवानी करती है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, अप फ्रंट होके बोलना और सब चीज़ें, क्योंकि रियलिटी शो बोलने का भी है शो। यही तो बात है, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से आपको लोगों ने पसंद किया। बट अब गेस करो कि अगर आपका वो चीज़ें दिख जाती, मैं कहती हूँ मतलब अभी पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता, अभी मतलब वैसे चल रहा होता कुछ कि सच में वो है एक, वो पर्सनालिटी में आपको बात दिखती है ना, तो वो क्या हुआ कि खुद से नहीं ज़्यादा बोला या फिर चीज़ें कट हो गई जो सभी बोल रहे हैं? आई गेस पहले तो स्टार्टिंग में मुझे खुलने में टाइम लगता है, तो तब हाँ, मैं ठीक बोली है, कम रही थी ठीक और है। मुझे गेम इतना ज़्यादा ना समझ नहीं आ रहा मैं था गई तब। मेन थी टास्क के लिए, और बाकी फर्स्ट डे से ही गेम शुरू हो चुकी थी, उसमें मैं इतना इंडल्ज नहीं थी। और पहले दिन ही मेरे पैर में चोट लगी तो मैं और आइसोलेट सा होगी कि मैं एक ही जगह बैठी हूँ, बाकी का चल रहा है, कहीं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। एंड देन जहाँ जहाँ मैं बोली हूँ वहाँ आई डोंट नो उनको क्या मिर्ची मसाला लगाना था, क्या दिखाना था, जो चीज़ दिखाने वाली थी वो कट हो गई है। अच्छा। मतलब ऐसा भी नहीं है, बट अगर हम एज अ ऑडियंस देखें तो ऐसा लगेगा कि मैं बोली ही नहीं हूँ। हाँ, मतलब हाँ। ऐसा है नहीं कि ऑफ कैमरा ऑन कैमरा बहुत चीज़ें होती है। अब जहाँ बोल रहे हो बंदे को वो तो दिखा दो। तो कट भी हुई है, कम भी बोला है, बट जहाँ बनता था वहाँ दिखाना चाहिए था। तो ये आपको भी फील हुआ ना, क्योंकि Yeah. एज एन ऑडियंस मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगी, टास्क वाली चीज़ अलग है, वो टास्क में दिखा है गुंजन, पर गुंजन एज ए पर्सनैलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मेरे को लगता है कि कई चीज़ें कट हुई हैं जिसकी वजह से नहीं दिख पाए। तो कोई एक ऐसा मोमेंट था जो टीवी पे देख रहे थे जब कि यार यहाँ तो मैं बोली थी पर वो दिखाया ही नहीं और आपको बहुत बुरा लगा हो? बहुत बार था, बट मैं एक सेमी फिनाले का बता देती हूँ। जब प्रिंसर ने बोला वहाँ मैंने क्वेश्चन किया, वहाँ हाँ, मैंने हाँ। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी बोला कि कहीं ना कहीं आप उनको पहले से जानते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है, आप परफॉर्मेंस का रीज़न नहीं दे सकते हो। और पर उन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं पहले बोला कि किस लिए आपने इनका नाम चूज़ किया है मेरे ऊपर, और उसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि रनसर के पास गई है और सीधा बोल दिया मज़ा आ गया। वो बोला है, बट जो एक्चुअल में बोला है वो तो दिखा दो। वो ऐसे कर दिया कि हाँ भाई शी इज़ ओके विद दिस ऑल्सो, कि जा रही है, मज़ा आ गया, डन। बट जो चीज़ बोली है वहाँ पे हाँ, मतलब उसमें ऐसे दिखाया ना जब आप बोलते हो कि सिर्फ बहुत मज़ा क्वेश्चन आया। किया, उनका आंसर मिला और चली गई। मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फाइनल की बात करूँ, फाइनल में भी ऐसी चीज़ें हुई यार। फाइनल में आके जो ये गर्ल पावर दिखी है प्रिया दीदी के लिए,
ये क्यों नहीं दिख पाई पूरे सीजन में? क्यों लड़कियों ने ग्रुप बना के क्यों नहीं की कुछ गेम पलटी? पता है बात बहुत बार हुई कि हाँ। ऐसे ग्रुप कर लेते हैं लड़कों को, बट ना सब आ रहे थे, बात कर रहे थे और फिर अपनी जा रहे थे। गैंग को ही बचाना था। वो ना एक तरीके से ये कर रहे थे कि टारगेट सुन के चले जाए कि क्या नाम उठ रहा है, और फिर करना तो वही है, गैंग टीम ऐसे ऐसे। बट और इसलिए भी नहीं आई क्योंकि ना जो वहाँ पे आई तो वो पहले से ही कहीं ना डिस्कशन हो रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए ना तो हम लोग, मतलब मेरे पास दिव्यांशी आई, उसने मेरे को बोला कि अगर बाय चांस ऐसा कुछ ट्विस्ट आया, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, बट वी विल गोना टेक योर नेम। तो हमें नहीं पता था किसके हाथ में होगा, बट वो पहले गैंग लीडर्स के हाथ में आया, फिर कंटेस्टेंट के हाथ में आया, बट उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। मैं तो इस तरीके से गई थी कि फिनाले है, फिनाले में कोई बंदा कैसे ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इसी माइंडसेट के साथ थी, बट वहाँ जाके पता लगा कि होने वाला है, फिर हुई चीज़ें। और वहाँ पे ना नेहा मैम, जब मैं प्रिंस सर को बोल रही थी कि सर ऐसा क्यों किया है, और फिर प्रिंस सर हक करने आए, तब नेहा मैम भी आए एंड दे वर लाइक कि रुको, एंड दे आस्क्ड रन सर कि मैं अपना नाम चेंज कर सकती हूँ। तब रन सर ने मना कर दिया कि नहीं, सिर्फ अपनी गैंग से ही ले सकते हो। वो भी नहीं दिखाया कि नेहा मैम भी स्टैंड ले रहे हैं या आपके जो भी। लिए। हाँ, तो वो भी कट हो गया। तो आपको ऐसा फील हुआ कि जो ये इतना गर्ल पावर इन्होंने फाइनल में दिखाया, ये अगर थोड़ा सा उसमें दिखा लेते जर्नी पे तो चीज़ें चेंज हो जाती? पर ये तो खुद कंटेस्टेंट के हाथ में भी था, हमारे हाथ में भी था। कंटेस्टेंट ही बोल रही हूँ कि लड़कियां जो सारी चीज़ें, वैसे तो सभी अपनी अपनी गेम खेल रहे थे, बट अगर थोड़ा सा ऐसा सोचते कि यार लड़के हावी हो रहे हैं, हम भी कुछ करें, ऐसा कुछ तो वोट आउट में हो जाता है शायद से। हो जाता। क्योंकि किलिंग पी भी अच्छी परफॉर्मर थी, सब बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स तो बहुत बने बट एग्जीक्यूट नहीं हुए। नहीं हुए। गर्ल पावर का बहुत बात चला। कुछ लोग इंडिविजुअल ज़्यादा खेल रहे थे और कुछ लोग अपना पहले से ग्रुप बना के आए थे, ये फील हुआ। यप, ग्रुप बने हुए थे, वो फर्स्ट डे से ही पता लग रहा था। और वो पूरा ऐसे चौड़ में ग्रुप बना हुआ था कि हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग ये तो था। तो गुंजन, आपका एम कहीं ना कहीं इंडिया को इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगी, निशी ने ना मुझे इस बात पे टोका भी था कि तूने विनोद को निकाल दिया, ये देख मेरा दोस्त है, मैं खड़ी रही। देन आई वाज लाइक कि भाई तुम पहले से जानते हो और वो मैं उससे कल मिली हूँ, और फिर तुम मेरी दोस्ती पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो चीज़ भी काट दी। बहुत सारी चीज़ें काटी हैं इसका मतलब, क्योंकि वही है ना कि कई जगह पे कई जगह पे एडिटर ने ऐसा दिखाया कि आप पे कुछ एलिगेशन लग रहे हैं, आपको कुछ बोला जा रहा है और गुंजन चुप है, उसका नेक्स्ट बात हो रही है। एग्जैक्टली, इवन दो निशी और मेरी लड़ाई हुई, हाँ। वहाँ मैं सबको बोल रही हूँ कि रुको, चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। उसके बाद कुछ और ही दिखा दिया कि मैंने ये बोला, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। मुझे वही तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा यार अब निशी बोले जा रही, गुंजन ने कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली, जब बोला तब तो दिखाओ। बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिसको देखो हर पॉडकास्ट में जाके यही बोला, मेरा ये कट हो गया, मेरा वो कट हो गया। हुआ है। पर ये बहुत अच्छी बात होगी कि कुछ लोगों का सिर्फ बोलने वाला था, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो उनको उस चीज़ से भी दिक्कत हो रही थी कि अब हम तो कहीं दिखेंगे ही नहीं। बट आपके साथ ये अच्छा हो गया कि आप परफॉर्मर थे, वो चीज़ दिख गई और लोगों ने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो अब मैं इस बात पे आना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ा सवाल और जो इतनी चीज़ें चल रही हैं, अभी हलचल चल रही है कि अब नेक्स्ट जो रियलिटी शो आने वाले हैं, तो उसके लिए गुंजन को हम मतलब उसमें देख सकते हैं। नाम ही बोल लेती हूँ, स्प्लिट्सविला अब आने वाला है, तो स्प्लिट्सविला की बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, ये कंटेस्टेंट आएगा, वो कंटेस्टेंट आएगा, बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं। तो अब गुंजन की एक पर्सनालिटी क्यूट वाली है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्प्लिट्सविला में गुंजन दिखे? स्प्लिट्स इज नॉट माई टाइप। और इसमें ही एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं सेमी से जा रही थी, रन सर के साथ खड़े थे, तब मैंने स्पेशली ये भी बोला था कि आई वॉज देयर ओनली फॉर रोडीज़, ना ही मुझे स्प्लिट्स जाना है या बिग बॉस जाना है। मैं यहाँ रोडीज़ के लिए आई थी, वो भी कट कर दिया। बट स्प्लिट्स इज़ लाइक नॉट माई पर्सनैलिटी। ऊपर से जो चीज़ हम सोच के चल रहे हैं, तो स्प्लिट्स इज़ नहीं। और मतलब अगर आ भी जाता ऑफर तब भी आप नहीं करोगे? स्प्लिट्स तो नहीं, कुछ नहीं, और कुछ आए और, तो ओके। बात अलग है। तो वो वाला जो फॉर्मेट है उसके लिए तो फिर फैंस को आंसर मिल ही होगा कि अगर लग रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। स्प्लिट्स नहीं, मम्मी मारेगी। तो ये रोडीज वाला कैसे, फिर ये ऐसे ही बस चले गए थे देने के लिए या किसी ने बोल दिया था? नहीं, रोडीज ऐसा है कि मैं देख रही हूँ, हाँ। लाइक जो मैंने शुरू किया है, जो प्रिंसर वाला सीजन था ना, वहाँ से मैंने देखना शुरू किया। और जब जब हम PIs देख रहे हैं, वो देख के चीज़ें कर रहे हैं, पुशअप्स चल रहे हैं, वहाँ TV पे चल रहे हैं, यहाँ घर पे चल रहे हैं, सिंगल लेग स्क्वाट चल रहे हैं, तो वो ऐसा रहा है कि ये करवा रहे हैं, ये तो मैं भी कर लूँगी।
और टास्क में तो हमेशा से मेरी मम्मी देख के बोलती थी गुन्नी तो यहाँ जानी चाहिए बिकॉज ऑफ द टास्क। तो वो था कि मैं रेसलिंग कर रही हूँ, मेरी फिटनेस इतनी अच्छी है कि मैं वहाँ का कोई भी टास्क कर सकती हूँ। तो रोडीज इसलिए अच्छा लगता था कि यहाँ ये चीज़ें कर रहे हैं, ये तो मेरे में है, ये तो मैं कर सकती हूँ, और अच्छा लगता था। अब स्क्रीन पे कोई खुद को देख रहा है तो अच्छा ही लगेगा। तो रीज़न क्या था? जो भी आता है वो बोलता है फेम के लिए था, मुझे इसमें इस इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए फेस वैल्यू बनाना है। आपका क्या एक रीज़न था? और मेरा रीज़न था कि मैं देख रही हूँ और जहाँ वो टास्क चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही है वो मैं भी कर सकती हूँ। तो मेरा था कि ये तो मैं कर लूँगी, मुझे भी जाना चाहिए, खुद और को प्रूव करना था। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि मुझे फेस वैल्यू चाहिए या कुछ भी, वो मिल ही जाता है, वो मिल ही जाता है, उसकी टेंशन नहीं है। बट ना वो एक इंटरेस्ट होता है ना कि ये तो मैं कर लूँगी, ये तो मुझे करना है, वो वाली चीज़ थी। वो वाली चीज़ थी। बट ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे कई लोग का सपना था कि अरे मतलब मेरा सपना था, जैसे योगेश उसके बहुत बाहर बोलता कोई है। चीज़ देखते ही नहीं है, वो हाँ, वैसा भी वैसा नहीं नहीं था। था। उससे ऊपर एम है, उससे ऊपर मेरे लिए लाइक रिप्रेजेंट करना है या इंडिया खेलना है। अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे ना वो चीज़ होगा। बोलनी पसंद नहीं है जब तक हो ना। होएगी, अरे बोलो, मैनिफेस्ट करो, नहीं, होगा, लोगों क्यों को नहीं बोलना होगा? नहीं पसंद, खुद को बोलना पसंद है। हाँ, बट नहीं, फिर भी इतना वो उस चीज़ को लेके हिचकिचाओ मत, क्योंकि अपने पे मेरे को लगता है सेल्फ डाउट मत करो। वो जो पोटेंशियल दिख रहा है आपको खुद को भी पता है, तो होएगा ना वो। मेरे को लगता है कि बोलना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए कि होएगा, ऐसे रोक के नहीं रखना चाहिए। आई बिलीव लाइक कि ना, मतलब बोलना चाहिए, आई एग्री विद दैट, बट उससे ज़्यादा लाइक करके फिर मुंह बंद करो। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो सही है बात, बट अभी दिक्कत बोलना ये है पड़ेगा, ठीक है। कि क्योंकि लोगों को नहीं पता ना। मैं वही पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि हम एज एन ऑडियंस बता रही हूँ ना कि हाँ ठीक है पहलवान है, बट उस पर्टिकुलर लेवल पे वो चीज़ें सोच रही है, वो किसी को नहीं अभी पता। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पीआर खुद से भी करो, खुद से भी चीज़ें करो यार, कि पता लगे लोगों को कि नहीं यार, हम सिर्फ फेम या उसके लिए नहीं गए थे, हमारे अंदर कुछ और पोटेंशियल भी है जो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। आपके दोस्त मन्नू, उनकी पावर लिफ्टिंग के चर्चे सबको ही पता है। तो ठीक है, उनका अलग एक पर्सपेक्टिव है, मैं उतना भी नहीं बोलूँगी कि वो चीज़ें करो, सबको अपने अपने लेवल पे चीज़ें करना पसंद है, बट गुंजन जैसी है वो लोगों को पता चलना चाहिए। मुझे ना एक बोलना इसलिए भी नहीं पसंद क्योंकि ना लोगों को ना बहुत होते हैं, तो उनका ये सीन हो जाता है कि अच्छा ये बोल रही है, कर ये रही है, तो उनका वो हाँ, मुझे वो लाना ही भी नहीं है, वो मुझे डायरेक्ट मुंह बंद करना है। हाँ, इसीलिए मैं बोलूँ ना, लोगों को ऐसा लगता है तो कि अरे रोडीज कर लिया, अभी पहलवानी को लेके ऐसे एक टॉपिक ले आई और रोडीज कर लिया। वो चीज़ गलत लगती है कि आप पहले देखो तो सही कि किस लेवल पे कर रही हैं वो चीज़। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो तुम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते या कुछ और ही हो गया ज़िंदगी में, अब तुम कर ही नहीं सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एक महीना था। और GD2 में गुंजन ने ऋषभ को चैलेंज दिया था, जो कि हाईलाइट था, मैं सबको बता रही हूँ यार। मतलब वो मैं क्या बोलूँ, मैं बैठी हुई हूँ ऐसे, हमारा यू शेप में पूरा ग्रुप बना हुआ है, और आइए मैं किसी को भी चैलेंज कर दूंगी। कह रहे किसको करोगे, आप आ जाओ। नहीं, मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ था। मैंने बोला था आई एम रेसलर एंड आई थ्रो पीपल। हाँ, तो उन्होंने जजेस ने बोला अच्छा करो किसी के साथ, तो पता नहीं किसके चुलती उन्होंने बोला उसे करो, बिकॉज वो हमारे GD राउंड के सबसे तगड़े बंदे थे ना, आ जाओ। हाँ, नहीं, हाँ सच में, एक तो बोल दिया, बट आपने वो एक्सेप्ट भी तो कर लिया कि नहीं कर लूंगी, तो सबकी आंखें ऐसी होगी कि हैं ये और ऋषभ ऐसे ये इसको पटक देगी। और वो चीज़ हुआ, वो आके मेरे पास आके तुम लोग गिर रहे हो, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई, रुक जा गुंजन, रुक जा प्लीज़ यार। और एक लड़की ने भी आपको किया था, फिर आपने उसको उठा दिया, भाई सब डर गए थे उस टाइम चीखें बज गई थी। सच में मैं तो डर गई थी। मैंने कहा, मैं तो उठ भी गई थी उधर, गुंजन रुक जा भाई, उसको नीचे उतार दे। उसने गलती से ऐसे बोल दिया। और ऋषभ वाले में मुझे लगता है उसमें आपका बहुत बड़ा एक हाईलाइट वो पार्ट हो गया कि कितना पोटेंशियल है, कि इतना बड़ा एक कोई खड़ा। और ऋषभ का तो जिसने देखा सबको पता है कि इवन दो डेबी मैम आस्क कि तुमने उसे ही क्यों पिक किया, देन आई सेड कि जब छोटा बंदा किसी ऐसे को कर दे ना तो वाव हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो बड़े हैं तो मैं बोलूँगी नहीं किसी हल्के को दो, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इट वाज मोर लाइक कि आने दो, जो भी है बड़ा छोटा कुछ भी। प्लस प्रिंस सर ने रीज़न फिनाले में जाके ये दे दिया कि वो लंबे चौड़े हैं, तो मैं मन्नू को भेज रहा हूँ। बट अगर वो चीज़ें देखे ना, वही तो बोल रही हूँ, GD2 में जो हुआ वो उनको पता है कि भाई हरताज के साथ जब पॉडकास्ट हो तो उनको भी सुनने में आया था, तो वो मेरे से कंफर्म करके गए कि ऐसा हुआ था कि गुंजन ने ऋषभ को ऐसे कर दिया था। सोचो कि सबके लिए हैरानी वाली बात थी।
और अब आपने ये फाइनल वाली बात बोली है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि अगर आप फाइनल में हो जाते प्रिया की जगह, तो आपको लगता है कि आप कर लेते सारा टास्क? जो आपने ऑब्वियसली। टास्क देखा सारा, कि पता होता है ना अपनी स्ट्रेंथ का, तो उन्होंने बोला लंबे चौड़े ये बाकी वो। मैं ये बात बताऊं, जो टास्क था वो मेन था क्लाइंबिंग बेस, हाँ। और अगर देखा जाए वेट में तो जो छोटे वेट का होता है ना वो ज़्यादा फास्ट होता है उसमें। तो मतलब कि अगर गुंजन लास्ट तक भी पहुंचती, तो मतलब आपको अंदर आप कॉन्फिडेंस था कि मेरे मतलब का टास्क है ये, बट पता नहीं क्यों वो वाला रीजन दे दिया। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो रीज़न ना इसलिए भी था कि अगर मैं और प्रिया दीदी वहाँ पे होते ना तो हम में वोट्स बढ़ जाती, बिकॉज गर्ल पावर के चक्कर में उन्होंने वोट फैला देनी थी और फिर किसी और को चांस मिल जाता। आई गेस शायद ये भी सोच थी उनके पीछे, रीज़न के पीछे। और अगर मैं पूछूं जर्नी के दौरान कोई आपने ऐसा डिसीजन लिया हो जो आपने बाहर आके रिग्रेट किया हो कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों? नहीं, जो मुझे बुरा लगा था वो मेरा वो था जो मैंने गुल्लू भाई को वोट किया था। हाँ वो यार वो बड़ा अलग से तरीके से दिखाया, उस पर बड़े लोगों ने बोला भी कि गुंजन हम अपने दोस्तों को नहीं निकालते। हाँ। तो वो क्या था फिर? वो मतलब वो मैंने, मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट ये था कि मुझे गैंग के साथ चलना है, मुझे टीम के साथ चलना है। तो और मैंने क्लियर भी कर रखा था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने यहाँ जाके कुछ बोला और वहाँ जाके कुछ और कर दिया। वो क्लियर था, मैंने उनको जाके बता दिया था आज आपके लिए वोट आने वाले हैं ऐसे ऐसे। बट वो उनको वोट करने के बाद मुझे दुख हुआ कि मुझे नहीं करना था, बट मैंने गैंग के चक्कर में किया। और जब वो वापसी भी आए तब मैंने उनको भी बोला, फिर प्रिंस सर को भी बोला कि भाई मैं दोबारा नहीं करूँगी। देन दे वर लाइक कि ये अब तो गेम इज़ पॉइंट। मैंने कहा नहीं, मतलब वो चीज़ मैं नहीं करना चाहती, मैं बस कर रही हूँ गैंग के लिए, बुरा तो लगा मुझे बहुत। नहीं करना। बुरा तो लगा ही होगा ऑब्वियसली, वो चीज़ें भी नहीं दिखाई क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपका वोट आउट करते हुए दिखाया। तो ऑब्वियसली अब गुल्लू और हरताज की बहुत कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद कि अरे ये डिज़र्विंग नहीं है विनर, और गुल्लू ने कुछ लोग कह रहे नहीं गुल्लू ने बहुत फास्ट किया था, बहुत फास्ट किया था। आप वहाँ प्रेजेंट थे आप, तो कौन फास्ट था? थे सच में, मतलब गुल्लू आई फास्ट गेस था? जो परफॉर्मेंस थी, जो फाइनल स्टेज था ना, वो तो था एक तरफा, उसमें कोई चीज़ डाउट नहीं कर सकते। अगर डाउट कर सकते हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ने टास्क इस तरीके से बनाया कि अगर हम मेन बंदा देख रहे हैं तो वो दिख रहा है कि वो इस चीज़ में फास्ट है, और सारा टास्क है चढ़ना उछलना कूदना, प्लस कुछ भी फिनाले टास्क है, कुछ भी दिमाग वाला नहीं है। हाँ। और जो एक स्टेज थी वो कट हो गई थी, आई डोंट नो कि वो पानी का फ्लो बढ़ रहा था बीच के पास या जो भी रीज़न था उनका। पजल वाला ना? हाँ, वो पजल वाला था, पर वो नहीं हुआ, डायरेक्ट वो क्लाइंबिंग वाला हुआ। बट मैं इसमें कहूँगी कि अगर कुछ है तो वो प्रोडक्शन की गलती है, पर जो क्लाइंबिंग की है वो बहुत फास्ट हुई है। और ये क्योंकि ना देख रहे हो, दिक्कत ये भी है, उन्होंने टास्क देखा, कौन देख रहा हाँ, है यही बोलने वाली थी। टास्क। प्लस वो चढ़ रहे हैं नॉर्मल, और वो जंप 2-3 रोप को जंप करके चढ़ रहे हैं, डिफरेंस है, वो दिख रहा है कि फास्ट हुआ है। तो आपको भी अनफेयर लगा कि नहीं दिखाना चाहिए था टास्क? नहीं, नहीं दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए। बिकॉज इट्स अ फाइनल डे, फाइनल टास्क, प्लस उसमें एक स्टेज कट हो चुकी है, तो इट्स अनफेयर ना कि पहले ही कोई देख लेगा। अगर मुझे पता है कि ये मेरे सामने वाला ओपोनेंट है, ये 10 सेकंड में भागा है, एंड इफ़ आई हैव द पोटेंशियल कि मैं 9-8 में उसे कवर करूँ, तो मैं तो करूँगी ना, क्योंकि मैंने तो देख लिया है। अब मैं तो उसके अकॉर्डिंग चलूँगी ना कि ये उसने ऐसे किया, मैं इसमें और फास्ट कैसे करूँ, तो वो तो है। वो तो है, मतलब बट उन्होंने फास्ट किया, ये वो तो है, किया। वो तो किया। Yep. और अगर मैं पूछूं तो जब मन्नू और हर्ष निकलने वाले थे और मन्नू को बचा लिया गया, अगर उस दिन मन्नू की जगह गुंजन होती तो क्या ऐसा कोई तो ट्विस्ट आता? नहीं बचाया जाता। ये आपको हाँ, लगता है? श्योर? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन के हाथ में, क्योंकि जैसे रोहित बचा, जिम्मी दीदी और Unfair योगेश लगा? गए बहुत ज़्यादा। और मैं कहीं ना कहीं, मुझे तो उस दिन ही फील आ रही थी, और मैं उन्हें बोल रही थी कि अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ये ट्विस्ट ही ना आता, वो जाने देते, मन्नू को बोला कि वो ऐसा करते, वो ये ट्विस्ट ही ना लाते। बिकॉज मैं टास्क कर रही हूँ, आई नो, बट उन्हें जो कंटेंट चाहिए शायद मैं वो नहीं दे रही हूँ, तो वोकल नहीं हो उस चीज़ को लेके। या तो मतलब काइंड ऑफ अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो बट आप वोकल नहीं हो तो प्रोडक्शन आपको आपका साथ नहीं देगी। आई गेस अगर आप रियलिटी शो में हो, जो ऑब्जर्व की मैंने चीज़ें,
आपको थोड़ा ओवर करना पड़ेगा हर चीज़ को। कैमरा के लिए या वो कैमरा के लिए भी, क्योंकि आ रहा है आधे घंटे के लिए कैमरा, उसी में जो सुबह टास्क हुआ है, जो कल वोट आउट हुआ है, या सब कुछ जो तुम्हें किससे कन्फ्यूजन है, वो तुम्हें बस वहीं आनी है। और उसमें भी अगर तुम पहले ही सॉल्व करके बैठ गए हो चीज़ें, वहाँ कैमरे पे की ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो होती है, जो कैमरे पे आनी भी चाहिए, बट उस टाइम कैमरा नहीं है, वो हो चुकी है चीज़ें, अब वो दोबारा कैमरे पे नहीं हो सकती। तो वो चीज़ भी सीखी। और अगर मैं बोलूँ कि रोडीज़ की पूरी जर्नी से आपने कुछ ऐसा सीखा हो जो आप आगे भी इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, या फिर आपने कहीं भी आगे कुछ ऐसा कुछ सीखा? कि रियलिटी शो में जाके यू हैव टू बी दिस ये है, ये फ़र्क है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, निशी मेरे साथ लड़ रही है, ऑन कैमरा लड़ ली है, ऑफ कैमरा आगे सब सेटल डाउन हो गया, बट तुम ऑन कैमरा तो ये दिख गए हो ना, लोगों को तो वही दिखोगे। समझ गई। मतलब कैमरा आते ही लोग बदल गए, ऐसा कहना बदल चाहते गए। हो कि अभी हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, कैमरा के हाँ क्या मतलब ऐसे वाला वो चेंज जो दिखा। हमारी लड़ाई दिखाई गई है उसमें ऐसा ही हुआ है कि मैं नॉर्मली बात करने गई हूँ सिमरन और इसकी और लड़ाई वो में भी ऐसा हुआ था। चिल्लाने लग गए, हाँ। और सिमरन ने बोला ना वो चीज़ की हट गुल्लू वहाँ से हट, तो वो हो सकता है, वो है। और अगर तुम जा रहे हो ना रियलिटी शो में तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करना तो तुम पड़ेगा। साइड कैरेक्टर बन जाओगे। वो अब समझ आ गया है। वो अब समझ आ गया। बोलते तो हर कोई है, बट कैसे बोलना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो ये तो रियलिटी शो से रिलेटेड सीखा, बट एक हम जीते भी है ना जर्नी, हम वहाँ सर्वाइव करते हैं, हम टेंट्स में रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ लाइफ से रिलेटेड भी कुछ सीख के आए कि कुछ चीज़ें समझ में आई, या कुछ ऐसा सीखा कि यार मुझे ऐसा रहना चाहिए, या फिर मुझे इस चीज़ की कदर करनी चाहिए, या कुछ भी? आई फील लाइक कि मैंने ना मतलब जितना पोटेंशियल था उस चीज़ को दबाया। ओके, मतलब वो और अच्छा हो सकता था अगर मैं ज़्यादा वोकल होती या ज़्यादा उस थोड़ा चीज़ को लेके इंट्रोवर्ट वाला बोलती। नेचर की वजह से हाँ, हो गया। आई फील लाइक कि एक ना लाइन है कि यू डाउटेड योर सेल्फ व्हेन एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ योर पोटेंशियल। Potential. वो वाली चीज़ मुझे थोड़ी लगी, एंड आई वांट कि मैं उस चीज़ पे मेरे काम को भी करूं। यही लगा जो मैं हाँ। बोल रही थी ना स्टार्टिंग में, यही चीज़ बोल रही थी मैं भी। क्योंकि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि क्योंकि ना वहाँ हमारी वीडियोस चल रही है, और जो वो आ रहे क्रिएटर्स वो मुझे आके बोल रहे हैं कि भाई तू ऐसी बंदी है जिसको लोग देख रहे हैं जीतता हुआ, कि जिसमें प्रोडक्शन बात कर रही है कि ये जीत सकती है, एंड तू उस तरीके से बोल क्यों नहीं रही। देन आई रियलाइज कि आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था रियलिटी शो है, टास्क तो मैं कर लूँगी, मुझे नहीं पता था वोट आउट में सर्वाइव कर पाऊँगी कि नहीं, तो उस चीज़ को लेके मैं डाउट में थी। तो वो डाउट तुम्हें ख़राब करता है। तो कहीं ना कहीं आपने ये सीखा कि मुझे सेल्फ डाउट नहीं करना। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में और हर जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Yep. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप ज़्यादा सेल्फ डाउट करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे इवेंचुअली। पता है क्यों? क्योंकि डेबी मैम, यू नो डेबी मैम, तो वो भी आ रहे हैं। वो जो हल वाला टास्क था उसके बाद अरे सेट कि हाँ। भाई यू डिड वेरी वेल। Very कादिर well. भाई वाज लाइक, कादिर भाई हमारे कंटेस्टेंट मैनेजर Okay, थे, okay. तो दे वर लाइक कि सब थक गए, गुंजन तू नहीं थकी भाई, मैं सच में बोल रहा हूँ इतना अच्छा किया। फर्स्ट टास्क में भी दे वर लाइक कि चोट के बाद ऐसा कर दिया। हाँ। तो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं मैंने खुद को थोड़ा दबा के रखा, नहीं तो चीजें कुछ अलग हो सकती थी, है ना, हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, क्या पता, सीखता है बंदा। हाँ। सीख रहा है। सीख ही रहे हैं। अभी मैं ना हम इमोजी गेम खेलेंगे। ओके तो उसमें क्या होगा कि मैं आपको एक इमोजी दिखाऊंगी, आपको बताना है कि ये इमोजी से आपको रोडीज में गैंग लीडर्स या फिर कंटेस्टेंट, आप किसको याद कर रहे हो या फिर क्यों, मतलब वो Okay. इमोजी किससे आपको रिलेट रिलेट हो कर रहा रहे है। हो। गुस्सा, गुस्सा कौन रहता है? गुस्से से मेरे दिमाग में जो इमेज आई है वो आई है प्रिंसर की। सीधा फिनाले टास्क याद आया। अरे यार क्या भयंकर लड़ाई हुई थी। बैलेंस, वो ऐसे ऑफ कैमरा भी ऐसे ही हंसाता है। वो उसके सामने ना वो बंदों की बोलती बंद करा देता है। ओके, हाँ, लाइक उसके पास Roasting. बैठे हो, बहुत उसके पास बैठे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम हंसोगे नहीं। बैलेंस, किलिंग पी। किलिंग पी। हाँ। आपकी और किलिंग पी की दोस्ती भी काफी पसंद की गई रील्स पे। ये उधर ही ज्यादा हो गई थी या फिर बाद में ज्यादा हुई दोस्ती? ये उधर ही ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज फर्स्ट डे से तब
मैं और निशी ज़्यादा साथ रहते थे, बट हाँ, जैसे जैसे सरप्राइज था वो भी एक। हाँ ये तब था क्योंकि हम ना पीआई में मिले हम्म, एंड शी टोल्ड मी कि मुझे तुझसे बहुत अच्छी वाइब आती है। और जब हम रोडीज़ के लिए जाने में लगे तो एक दिन पहले शी वाज लाइक कि हम एक गैंग के हैं, तो ना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ तो मुझे रोक लियो, अगर मुझे टीवी पे ऐसा नहीं दिखना, मैं गाली गुली दूँ तो मुझे रोक लियो। एंड आई लाइक ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मुझे ठीक है, मैं तुझे, और मैं मोस्टली ना स्टार्टिंग के टास्क में ऐसे ही दिखूंगी कि निशी हाँ, काम हाँ, डाउन हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे। हाँ। और उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई बिकॉज देन यू गोट टू नो कि ये बंदा क्या कर रहा है तुम्हारे सामने और पीछे, पर बाद में वो ठीक है अब। बट किलिंग पी का ऐसे था कि स्टार्टिंग से वो जेन्युइन बॉन्ड फील होता है, हाँ, कोई तुम्हें सच में अपने साथ लेके चल रहा है, तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कर रहा है, इट वाज लाइक दैट। तो उसको भी, उसका भी काइंड ऑफ आपके साथ वो रिलेट हुआ ना, वो भी थोड़ी इंट्रोवर्ट और थोड़ा सा अपने आप को वाइब मैच हो गई। वो काइंड ऑफ एक सिमिलैरिटी आप लोग को वो भी मिली होगी। रोंदू 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 चार्ली। चार्ली, हाँ, मतलब एक पॉइंट पे तो चार्ली कह सकते हैं। तो आपकी चार्ली से उतनी बातचीत नहीं हुई जर्नी के दौरान? जर्नी में उतनी नहीं हुई, मतलब हमारा जितना बॉन्ड है उतना ठीक है, बट हम्म, ज्यादा नहीं है नहीं और हुआ। खराब तो नहीं है। हर्ष भाई कोई पर्टिकुलर रीजन कि वो इसी एटीट्यूड में रहते हैं हमेशा? मतलब है वो ऐसे, मतलब वो कुछ चीज ऐसी कर देती है कि बंदा खुद ही कौन है भाई। मतलब ये वो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं या लोग उनके प्रति पहले ऐसे? वो दिखाते फिर लोग उन्हें दिखाते हैं। नाइस। शेर ये बढ़िया था। ये सरू, मतलब ये मतलब ऐसे वो मतलब, बंदा ऐसा है ना, मतलब आपको इससे क्या बंदा याद आ रहा है या उसको बंदी? ऐसे देखेंगे तो मैं बता सकती हूँ किसको ऐसे देखेंगे, सरूचि को ऐसे देखेंगे। मतलब आप उसको ऐसे जज करोगे कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए? हाँ, और कौन ऐसा देता है, याशवी, याशवी ऐसे याशवी। अरे यार, याशवी से याद आया वो वाला टास्क, आपने वो रील डाल दी, वो रील इतनी वायरल होगी, उसके बाद इतना कलेश किया ना गुंजन, जितना उधर नहीं कलेश किया ना तुम्हारी वो रील ने इतना कलेश कर दिया, वो रोने लग गई और उसने सब चीज़ ऐसे मेरी बोली। रील की दिक्कत थी ही नहीं, पता है जैसे ही वो टास्क एयर हुआ उसके बाद ही सबसे पहले जो रीलें बननी शुरू हुई है ना, तो वो उसी चीज़ पे बननी शुरू हुई है, और तब तक मैंने कोई रील डाली भी नहीं थी, मैंने अपने लिए डाली थी और ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं था। बट फिर मैंने देखा, उसमें था ना, वो ऐसे बोल रही थी, उसमें फिर ऐसे मीम लगा होता, वेट अ मिनट, वो जो बच्चा था वो मैंने बाद में डाली ना फिर। हाँ, जब मैं देखा और मैंने कहा कि इन लोगों को ऐसे ही चलना है तो ठीक है। जोकर कौन है? मतलब ज़रूरी नहीं जोकर, मतलब काइंड ऑफ ऐसे कि जो एड़ा खा के पेड़ा भी खा रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि मैं तो मतलब ये, बट एक्चुअल में वो आता है ना, सारी उम्र मैंने वही आया दिमाग में, अभी बंदा नहीं आया कोई। मेरे तो आ गया पर मैं बोलूँगी नहीं। मेरे में याशवी आ गई फिर से। रील याद आ गई। ओके, ओके, तो ये मैं भी हूँ वैसे तो। ये थोड़ा सा डेविल वाला चले हाँ, जाते हैं हम नहीं उसमें। वो मेरा भी है बट हमें दिखा दिखा show नहीं में। ना, वही हाँ, दिक्कत तो है। जो शो में दिखा उसके रिलेटेड कुछ, उसके रिलेटेड है ये गुल्लू भाई, उस डबल क्रॉस की वजह से मतलब है वो थोड़े शैतान टाइप, हैं ऐसे मस्ती actual- वाले, मस्ती मस्ती वाले। बट वो डबल क्रॉस किंग, अब आप एज एन ऑडियंस पूछूं या फिर एज ए कंटेस्टेंट, तो अभी भी गुल्लू को बोलोगे या फिर हरताज को ही? डबल क्रॉस जिसने सबसे ज़्यादा किया आई हो? गेस उन्होंने एक बार किया और मेन उन्होंने भी एक बार किया डबल क्रॉस किंग, बट आई गेस उन्होंने जिस टाइम पे किया ना वहाँ उन्हें ज़रूरत नहीं थी, तो गुल्लू भाई, मतलब जब हरताज भैया ने करा तब उन्हें वहाँ ज़रूरत थी क्योंकि डराया हुआ था और बोला हुआ था कि ये नहीं, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप जाओगे। तो जहाँ उन्होंने किया वहाँ बनता नहीं था, वो फिनाले में पहुँच गए थे, उनका दोस्त है, उनको इतनी सपोर्ट कर रहा है, वहाँ नहीं बनता था। तो आपके लिए शॉकिंग था जब उन्होंने रोहित और योगेश का नाम लिख दिया? ऑब्वियसली शुरू से चार दोस्त है चल ना? रहे हैं, और अगर मेरा कोई दोस्त ऐसे फिनाले में पहुँच के फिर डिच करे तो बुरा ही लगेगा। और हरताज का और तो वहाँ नीड भी नहीं है क्योंकि तुम पहुँच गए हो, हाँ। यू कैन वेट फॉर योर दोस्त टू कम कि वो आ पाता है कि नहीं, बट तुम खुद ही उसे लात मार के निकाल रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। और योगेश का कहीं ना कहीं सबके लिए शॉकिंग था कि वो फिनाले भी नहीं खेल रहा, वो शॉकिंग था आपके लिए एज ए कंटेस्टेंट कि ठीक लगा?
नहीं, उम्मीदें बहुत थी, बट आई गेस शॉकिंग चीज़ तो बहुत हुई है, मैं भी नहीं थी तो है, शॉकिंग है अरे भाई। सॉरी यार, सॉरी, गलती होगी, पूछ लिया Yeah. मैंने। तो अभी जैसा आपका मैं देखती हूँ ना, अभी आपने फिर से सब कुछ रोडीज के बाद आपने ट्रेनिंग फिर से शुरू की, आपका एक फिर से वो डिसिप्लिन दिखता है, आप उस पर अपना दिनचर्या भी दिखाती हैं, आपकी कुछ रील्स वो भी चली थी पीछे। तो इस एज में डिसिप्लिन होना और एक क्लियर माइंड होना, क्योंकि जो भी आपने स्पोर्ट्स पर्टिकुलर चीज़ चूज़ की है उसमें आपका डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो यूथ जो आपको देखता है और आपसे इंस्पायर भी हुआ कई चीज़ों को लेके, मैं चाहूँगी कि आप बताओ कि आप खुद को कैसे डिसिप्लिन मतलब आपका मेंटेन रखते हो, और आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कि मतलब कैसे खुद को इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हो हर दिन। आई गेस वो ना, जो डिसिप्लिन आता है वो भूख से आता है कि तुम्हें कुछ चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें पता है कि क्या 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 ज़रूरत है और तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो तुम्हें खुद दिखेगा कि नीचे आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। और उसके लिए ना मेन इंस्पिरेशन तो घर वाले ही हैं, मम्मी को देखा है मतलब कैसे ग्रो हुआ है उनकी वजह आपकी से। मम्मा आपकी लाइक इंस्पिरेशन है? हाँ, बिकॉज स्पोर्ट्स के थ्रू ही वो पंजाब पुलिस में है, ओके। तो वरना अगर वो पंजाब पुलिस में नहीं होते तो चीज़ें अलग होती, हम अलग होते, हमारा कुछ भी कह दो, बट मैंने उनको देखा है कि स्पोर्ट्स की वजह से उनका क्या रहा है, क्या मिला है, तो उस चीज़ से ना फ़र्क पड़ता है। और वैसे ही घर में बातें होती है, चलता है, तो फोकस रहता है कि बंदा कि क्या करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी देख रहा है तो आप उसको क्या एक मतलब सलाह देना चाहोगे, कि एक तो ये कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँगी कि कोई स्पोर्ट्स वाला ही है जिसको स्पोर्ट्स आगे कोई भी फॉलो करना है, तो क्या एक उसको गुरु मंत्र आप देना चाहोगे कि ये आप फॉलो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? आई जस्ट वांट टू से कि मेहनत करते रहो, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। प्लस ऐसा है कि बहुत लोग ना मेहनत के चक्कर में ऐसा होता है कि फन को भूल जाते हैं, लाइफ को साइड कर देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। वो पार्ट है लाइफ का, वो जीना भी ज़रूरी है, बट यू शुड नो कि तुम्हारी क्या लिमिट है, तुम कितना कर सकते हो। मतलब खुद को इतना भी ना कर दो कि तुम अलग ही हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे हो। मतलब सिर्फ एक चीज़ पे मत हाँ, लगे रहो। मेहनत करते रहो, मेहनत वेस्ट नहीं जाती। और अगर तुम फन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनडिसिप्लिन हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, तो अपने माइंडसेट क्लियर रखो, लोगों को बोलने दो, लोगों को बोलने दो, वो बोलते ही रहते हैं। बस मेहनत करते रहो, मेहनत वेस्ट नहीं जाती। और आई बिलीव इस कि मेहनत वेस्ट नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिले, बड़ा मिले, वो मिलता ज़रूर है। अभी हम रैपिड फायर खेलेंगे, जो Okay. भी आपको इसका आंसर मतलब लगता है आप देना फटाफट, ठीक है? अंडररेटेड कंटेस्टेंट ऑफ रोडीज डबल क्रॉस? गुंजन। आप? ओके। पर यार परफॉर्मेंस वाले उसमें तो नहीं। नहीं, अंडररेटेड इन द सेंस कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, ऐसा क्योंकि मेरे बहुत से कमेंट सेक्शंस या उसमें था दैट शी इज़ सो अंडररेटेड, शी डिज़र्व मच मोर, तो उसके हिसाब से। ओके। मास्टरमाइंड ऑफ रोडीज डबल क्रॉस? आई गेस हरताज भाई। ओके। रोडीज डबल क्रॉस में गुंजन का दोस्त? किलिंग पी। किलिंग पी। और अगर लड़कों में से पूछूं? मन्नू भाई, बहुत से हैं। नहीं मतलब जेन्युइन की जिनके साथ बाहर भी कंटिन्यू किया दोस्ती? मन्नू भाई, मन्नू थापा। थापा। हम्म, मुझे लगा आप अंडररेटेड में थापा का नाम बोल सकते हो। मेरे दिमाग में नहीं आया, पर मुझे ऐसा लगा हाँ, अंडररेटेड नहीं, में। आपकी वाली बात भी सही है। ठीक है। योर मोस्ट फेवरेट टास्क? फर्स्ट टास्क। फर्स्ट टास्क। और सबसे डिफिकल्ट टास्क? हल वाला। हल वाला ना। आपका फेवरेट रोडी? मेरा फेवरेट रोडी जिन यार पता है, एक सिंगल नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे ही बहुत सारे आए जा रहे हैं। चलो किलिंग भी बोल दो, वो दोस्त है। अच्छा, किलिंग भी बोल देती हूँ फिर। किलिंग भी अगर आप देख रही है तो नोट किया जाए मतलब। मतलब वो भी है, ऐसे है कि ना, मतलब अच्छा चलो ऐसे देखते हैं कि जिसको आपने देखा हो कि यार ये पूरा एक पैकेज है रोडी वाला, वो कौन है फिर? पूरा पैकेज रोडी वाला इसी- योगेश रावत। योगेश रावत, ठीक है। एक ऐसा रोडी जो जल्दी चला गया? थापा, थापा। बहुत जल्दी गया। मुझे लगता है कि अगर नहीं जाता ना जल्दी तो आपकी और थापा की दोस्ती बहुत अच्छी दिखती टीवी पे, वो दिख रहा था। नहीं, वो जितना बॉन्ड था वो बहुत अच्छा था। लग पता है रहा क्यों? मेरे पहले दिन जब चोट लग गई
तो ही वॉज द वन कि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ कैम के साइड आके खड़ी हूँ एंड ही इज़ द वन जो बुला रहा है गुंजू इधर आ जा, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ बातें इतनी, एंड ही इज़ द वन जो मुझे लोगों के साथ इंक्लूड कर रहा है। प्लस टास्क जाने से पहले मस्तीखोर भी बहुत है वो। मस्तीखोर भी है, प्लस टास्क जाने से पहले, प्लस पैर में चोट लगी है, पट्टी निकालने में हेल्प कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर टाइम साथ है, मस्ती कर रहे हैं, तो वो था जेन्युइन। सीक्रेट टैलेंट आपका जो कि आपके ऑडियंस को नहीं पता अब तक, आपने जितना भी दिखाया है टीवी पे? कि मैं रैंडमली गाने गाती हूँ। हैं सही में? हाँ। मतलब ऐसे सुर में प्रॉपर? नहीं तभी तो सीक्रेट है। ओके, तो बाथरूम सिंगर हम बोल सकते हैं। ठीक। मतलब कोई भी बात चल रही है तो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं रैंडमली कुछ भी गाना, 2 लाइन नहीं आती होती है, हाँ। कोई भी गाना हो तो आज वो के शुरू कर कोई देती कोई हूँ। गाना सुन रहे हो जो ज्यादा चल रहा है दिमाग में इन दिनों? यम, कभी ना कभी तो अभी ना अभी नहीं गाना, कोई नहीं। चलो पिक वन, फेम और पीस, पीस। रियलिटी शो और रेसलिंग कंपटीशन। रेसलिंग। अगर हर गैंग लीडर की कोई ना कोई स्किल चुरानी हो तो किस गैंग लीडर से क्या चुराओगे? ओके, एल्विश सर का रोस्ट। ओके, हाँ। वन लाइनर। हाँ, 1 लाइनर। भाई यार सही में यार, जहाँ जहाँ एडिट लगा है ना उनका, हंसी आ जाती है यार। वो है ऐसे कि कुछ भी चल रहा है, सीरियस भी हाँ, चल रहा है, वो कुछ हाँ। ऐसा बोल देंगे। सबसे बेस्ट पता कौन सा था? वो वाला जो रोहित वाला नहीं था, कुछ की रोहित वहाँ पे ऐसे इतनी जोर जोर से रो रहा है और जोर से भाई यार इतनी सीरियस बात चल रही थी कि रोहित रो रहा है सच में, और बंदे ने बिल्कुल ऐसे, बेस्ट था वो। नहीं, उनके ना 1 लाइनर हाँ। ऐसे चिल वाला उनका वो अच्छा है। ऐसा है कि जबरदस्ती का नहीं है कि मतलब ऐसे बोल, रैंडम है बस कि उनका नॉर्मल है हाँ। कि वो नॉर्मल है, ऐसे ऐसे ही बैठे बात हैं करते आराम हैं। से कुछ भी। नेक्स्ट नेहा मैम की सैवेज दैट एटीट्यूड, कि उन्हें पता है जब गौतम सर ने बोला कि ये दोनों साथ में कड़ी दाल चावल लग रहे हैं, हाँ हाँ देन शी वाज लाइक कि यूनिवर्सल लाइक बाय, वाओ वाओ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी। हाँ, उनकी है ऐसी पर्सनालिटी। रिया मैम का दिमाग अच्छा, बहुत शातिर है। बहुत कंटेस्टेंट ने ऐसा बोला यार, पर कैसे, मतलब कोई एक पॉइंट बताओ। मैं पॉइंट बताती हूँ, जब वो वाली गेम थी उड़ियप्पा या जो भी हाँ वो हाँ नाम ठीक था, है ठीक है ठीक है। तब उन्होंने अपने प्लेयर्स सेव कर लिए और दोनों गैंग लीडर्स को घुमा दिया। अच्छा। दिमाग जो स्ट्रैटेजी या वो गेम प्ले लेके चलते हैं ना, थोड़ा शातिर वाला, तो वो है कि उनको समझ आता है कि यहाँ ये अच्छा है, यहाँ ये कर सकते हैं, तो वो चीज़ है उनमें। प्रिंसर मतलब जो उनका वो ऑरा है ना, कि वो जो बोल के चीज़ें करते हैं, जिस हिसाब से बहुत सी चीज़ें हैं और वो मुंह भी बंद करवा देते हैं, वो वैसे वाला कि फिल्टर नहीं है कुछ, और जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ। मतलब जब उन्हें चुप करवाना होता है ना, तो वो लोगों को चुप करवा देते हैं। तो आपको कोई भी वैसा करना है? कंटेस्टेंट को भी वोकल है बेसिकली वो ज्यादा। नहीं चेंज क्या? वो ना, मतलब जहाँ वो गलत भी है ना उनको गेम ऐसी घुमानी आती है कि वो सही दिख जाए। ओके, तो मैन्युपुलेटिव नेचर वो मुझे चाहिए उनका, ठीक है। वो है, मैंने देखा है। और गौतम सर का जॉली यार सही में गौतम सर चिल है, उनका हाँ। कुछ भी चल रहा है, मतलब यहाँ गैंग लीडर्स खड़े हैं, वो ऐसे घूमे हुए हैं, हाँ, उनकी रील्स हाँ, बन रही है हाँ, ना, हाँ। तो ज्यादा कोई- काम है, काम तो आपको उसका Calmness. उनका काम नेचर कामनेस नहीं, वो वो आउट ऑफ already जोन है हो यार। जाते हैं ना, मुझे वो चीज़ चाहिए चाहिए। कि ठीक है। वो डांस वाले टास्क में यार सारे सबने स्ट्रेटेजीज बनाई, वो अलग ही बिल्कुल, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो अगर चल गया तो भाई, और वो चल गया, समझ ही नहीं आया किसी को कि क्या चल रहा है। ये जॉली में अनएक्सपेक्टेड था वो। वहाँ पूरा क्राउड मोस्टली कर रहा था जॉली। और यार गौतम सर और नेहा मैम की भी जो लड़ाइयाँ होंगी ना बीच में, मज़ा भी बड़ा आया देख के कि क्या ही चल रही हैं लड़ाइयाँ भी उनकी। कुछ बीच में आके सीरियस भी हो गए थे, कैसे उन्होंने अंदर अपने मन में वो ग्रज रखा हुआ था ना कि तुमने मुझे ऐसे बोला था जब मैं आया था और मैंने तब नहीं रिप्लाई किया। मैंने कहा मतलब उन्होंने अपने मन में वो चीज़ रखी हुई थी। वो थी मन में बात रखने वाली, बिकॉज कोई आया है, लाइक हु आर यू। हाँ
सॉरी हाँ। भाई, पर वो बहुत सैवेज था। और थोड़ी देर के लिए इतने इतने सारे एडिट्स बने हैं ना उस पे, बेबो मैं बेबो, वो जो नेहा मैम के, मस्त था जो भी था वो। एक वो भी था ना जब वो शॉर्ट वाला था, फिर हाँ। वीडी में गौतम सर बोल रहे हो उसने कुछ तो किया बट हाँ, इट्स क्यूट, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, यार वो लोग ना बोलते जिस तरीके से ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन या कह लो या उनका स्टाइल, वो काफ़ी वो रहा। मुझे इस बार पता नहीं क्यों फील आया कि कंटेस्टेंट से ज़्यादा गैंग लीडर्स ने ना एज अ कंटेस्टेंट भी बड़ा खेला, मतलब बहुत इन्वॉल्व हुए वो गेम में। तो वो भी फील आया इस बार कि कई चीज़ें ऐसी चली। बट गौतम सर के साथ वो गुल्लू वाला जो डबल क्रॉस होना, वो भी बड़ा बुरा लगा और कि वो वहाँ भी शांत थे, हाँ, लाइक कि चलो ठीक मैंने है, कहा मुझे कुछ लड़ाई फर्क नहीं झगड़ा होगा, पड़ा। उनकी जगह प्रिंसर होते तो क्या होता, सोचो कितने झगड़े होते हैं भाई। मैं हैरान थी, मैंने कहा अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, या फिर एडिटर ने काट दिया, कुछ बोला उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो वैसा ही आया, मतलब बहुत बड़ी बात शांत है। हो गए थे कि क्यों, ऐसा वाला था उनका। बट अगर तुम फिनाले में किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि तुम्हें एडवांटेज मिलेगा और डबल क्रॉस कर दो, क्यों नहीं करेगा? हाँ, वो तो बात सही है, वो तो करेगा। वो मेरे को भी ऐसा लगा कि, और काइंड ऑफ प्रोडक्शन ने भी बहुत तगड़ा गेम खेला वहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि वो करेगा, और डबल क्रॉस थीम कोई भी हो क्यों नहीं जाएगी। करेगा, फिनाले में एडवांटेज मिल रहा है। एट द एंड तुम्हारे गैंग लीडर्स क्या चाहते हैं, तुम जीतो। ये थोड़ी है कि उन्हीं के साथ जीतो, या ऐसा ज़्यादा नहीं है। तो बनता तो वही है ना, अगर तुम एडवांटेज दे रहे हो तो वो जीतेगा ही। और मैं अब ये पूछना चाहूँगी कि रियलिटी शो में बोला जाता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो रियल नहीं रहते। और मैंने ये हरताज से भी पूछा था, फिर उन्होंने मुझे कुछ परसेंटेज बताई कि इतने ही हमारे वाले में रियल थे और ये ज़्यादातर फेक थे। आप मुझे एक परसेंटेज में बताओ कि आपके आसपास जो कंटेस्टेंट थे, कितनी मात्रा में फेक थे और कितनी मात्रा में रियल थे? शो तक देखा जाए तो लोगों का हिसाब ना 50-50 था, ओके। कि कुछ है 50% फेक और कुछ है रियल। बट मुझे जो ज़्यादा मिले हैं, तो अगर वो शो पे उन्होंने फेक भी किया ना, बट मेरे साथ वो ज़्यादा रियल रहे हैं, या शायद मेरे से कनेक्ट हो गए, या मेरे बात करने का तरीका तो ऐसा है। आपको कोई फेक नहीं लगा? फेक थे पर आप नाम नहीं बट बोलोगे, मेरे वो अलग साथ बात है। रियल थे। पर ये भी बोलना चाहूँगी कि GD1 और GD2 में जो लोग मिले, और जब उनमें से कई लोग आपके साथ PI के बाद भी सेलेक्ट हुए, तो चेंजेस लगा कि यार वहाँ पे जो लोग थे वो थोड़े से रियल ज़्यादा थे, या फिर यहाँ पे लोग ज़्यादा ऐसा बन रहे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं, हुआ? जो मेरे साथ GD2 में थे वो थे ऋषभ भाई हम्म। और जोयल, तो वो वहाँ भी वैसे ही थे। वैसे ही थे? बल्कि ऋषभ भाई तो ज़्यादा ऐसे प्यारे से बन गए वहाँ जाके। अच्छा। हाँ, बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव, कि हाँ बहन बहन ऐसे वाला। तो आपका उनके साथ भी एक बॉन्ड बना? ओके। तो गुंजन, मेरे को तो बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ऑल द वेरी बेस्ट अपनी आगे की जर्नी के लिए। और जो मैंने GD2 में भी बोला था, आज भी बोला, ऑफ कैमरा भी बोला, मैं तो बोलती रहूँगी, क्योंकि मुझे, मेरा पर्सनल जो नेचर है कि मुझे अगर किसी के अंदर पोटेंशियल दिखता है ना, मेरा कोई दोस्त हो या फिर कोई आर्टिस्ट भी हो, मैं उसको बोलना चाहती हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। मैं वो नहीं करना चाहती कि अरे ठीक है, मतलब अपने मन में रख लो। मुझे लगता है कि पता होना चाहिए सामने वाले को। कई बार हम अपनी वैल्यू नहीं करते ना, हम खुद को अंडर वैल्यू कर देते हैं शायद से। तो अगर हमें कोई सामने वाला कोई ऐसा कुछ बोल देना, तो चेंज एक आपको, मैं कहूँगी, दिन बन जाता है, या फिर आपको एक पुश मिलता है कि यार नहीं, मतलब मैं शायद से, क्योंकि हम हर दिन कोई ना कोई ओवर थिंकिंग करता है, कोई सेल्फ डाउट करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, सबको चाहिए यार मोटिवेशन। तो मुझे इसीलिए मैं बोलती हूँ, ऐसा मत समझना कि यार ये मेरे को चने के झाड़ में चढ़ा रही है, हर जगह एक ही बात बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैंने बोला दिल से बोला, और ऑडियंस भी वो फील करती है। आपको अब तक जो ऑडियंस मिली है वो जेन्युइन मिली होगी, उन्होंने आपकी ये पूकी पहलवान वाली जो पर्सनालिटी है वो पसंद की है। बट थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए, और मिलेंगे जल्दी। और आई होप सो कि आगे आपका कोई नया प्रोजेक्ट भी देखने को मिले जो आपसे रिलेटेड हो, और जो बाकी का चीज़ें जो हैं वो भी आगे चलता रहे। बहुत मज़ा आया, and पक्का आपको देखने को मिलेगा जो आप चाह रहे हो। प्लस मैं बोलती नहीं हूँ, बट यू विल सी। अरे अभी अचीवमेंट्स करके दिखाना, और उसके बाद सबको चुप करवा देना। और मैं चाहूँगी कि जाते जाते सबको ये भी बता के जाओ, आपने रियलिटी शो कर लिया है, तो जो अब आगे यूथ, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है रियलिटी शो करना, आप क्या सलाह देना चाहोगे उन्हें कि अगर आपको रियलिटी शो करना है तो आपको ऐसे रहना है? एक तो पहली बात है, आउटशाइन करना पड़ेगा, तभी सेलेक्ट हो गए। प्लस थोड़ा सा ना, तुम्हें अगर तुम नहीं बोलते हो, कम बोलते हो, तो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें उनकी नज़रों में चढ़ना है, आना है, तो तुम्हें करना पड़ेगा। बट उसको करने में इतने पागल ना हो जाओ कि बाद में तुम रिग्रेट करो कि ये मैंने क्या ही कर दिया।
तो करो, अच्छे से करो, बट जो तुम्हारा खुद का टच है ना वो तुम में रहना चाहिए. बी यू. थैंक यू सो मच गुंजन, बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा बातचीत ज़रूर करके. ज़रूर. थैंक यू.